अकेले ही मिल गई। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? और तुम मेरे कमरे में कैसे घुसा है? अरे कुछ नहीं, मैं तो आवाजें मार रहा था, आपने सुना नहीं। मैं डर गया कि आप ठीक तो हैं, बस वही चेक कर रहा था। हाँ, इस तरह से कौन चेक करता है? अब हमें ना सिखाया जाता है कि पहले ना पैरों पे ध्यान दो, पैरों से चेक करो, ताकि पता चल जाए कि सामने वाला इंसान ठीक है या नहीं है। एक तो मैं चेक कर रहा था, आप मुझ पे ही भड़क रही हैं। अच्छा, तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है ना? बेवकूफ नहीं हूं मैं, सब समझ में आता है मुझे। तुम्हारी ना नियत में खोट है मुझे लेके। अरे नियत में खोट होती तो मैं आगे से कुछ दबाता ना, यहाँ से थोड़ी चेक करता। आप समझ ही नहीं रही हैं, मैं गार्ड हूँ और सबका ध्यान रखना ना मेरा फर्ज है। मतलब वहाँ छेड़ा ज़रूर, मतलब आपको चेक कर रहा था। और पता है क्या है, मैंने ये भी देखा था कि वहाँ से ना चूहा भागता हुआ इसी तरफ आया था। हमें लगा कहीं आपके इसके अंदर चूहा ना घुस गया हो। अरे आपको बचाने की ही कोशिश कर रहे थे, आप तो हमें गलत समझ रही हैं। हाँ हाँ, चूहा बेचारा आएगा भाग के मेरी साड़ी के अंदर ही घुसेगा। क्या सी बातें कर रहे हो तुम? आज तक किसी की साड़ी में घुसा है क्या चूहा? देखो साड़ी का क्या होता है ना, एक पैर यहाँ एक पैर यहाँ, और जो साड़ी के गैप होता है ना, साड़ी के गैप चूहों को लगता है गुफा की तरह, तो वो ना घुस जाते हैं। ये हमने पढ़ा है, तो इसीलिए बता रहे हैं कि चूहा घुस सकता था वहाँ, हमने घुसने नहीं दिया, भाग गया वो। अब एक तो हम बचाएं, ऊपर से आप हमें ही उल्टा सीधा बोले जा रही हैं। अरे आपको थैंक यू बोलना चाहिए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ये बताओ क्या काम था? ऐसे अचानक कमरे में कैसे घुसा है तुम? काम तो कुछ नहीं था, बस यही था कि मेरे को आपने बताया था कि मालिक को गए हुए 1.5 महीने, मतलब 1 महीना 20 दिन हो गए। और आप मुझे परसों किसी गाड़ी में बैठती हुई दिखी, किसी दाढ़ी वाले आदमी के साथ, और वहाँ से सीधा आप गई थी, मतलब जो होटल है वहाँ पे। लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा, मालिक है नहीं, वो बंदा कौन था? तुम्हें क्या मतलब है? वो बंदा कोई भी था। ठीक है, अगर हमें कोई मतलब ही नहीं है तो हम ऐसा करते हैं, चले जाते हैं अपने क्या बोलते हैं क्वार्टर में, और वहाँ जाके हम पूछ लेते हैं मालिक से ही कॉल करके ना कौन था वो। ठीक है? अरे सुनो, कैसी बातें कर रहे हो? पागल पागल हो गए? अरे वो मेरा दोस्त था, बहुत सालों से मतलब मिला नहीं था ना मुझसे। दूसरी कंट्री में रहता है वो, यहाँ इंडिया में नहीं रहता ना। हाँ फिर तो ये बात मालिक को पता होगी ना। अब अरे नहीं नहीं, वो ना दरअसल पता है बात क्या है, मेरा जो वो दोस्त है ना, जो तुम्हारे जो साहब है ना, वो ना मेरे उस दोस्त से ना बहुत चिढ़ते हैं, इसीलिए ना मैं बताती नहीं हूँ जब मैं उससे मिलती हूँ। तो तुम भी मत बताना। मालकिन क्या है ना, हम शायद शकल से बेवकूफ़ लगते हो, लेकिन है नहीं। गार्ड जो हमारा पूरा ग्रुप है ना, उसमें सबसे तेज़ दिमाग है हमारा। अब मान लिया चलो आपका दोस्त था, बहुत सालों बाद मिले, लेकिन वहाँ से आपको सीधा उसको घर लाना चाहिए था, वहाँ से होटल ले जाने का क्या मतलब था, वो मुझे समझ नहीं आया। अब था ना कोई रीजन? तुम इतना डीपली क्यों घुस रहे हो? तुम जाओ, अरे तो वहाँ गेट पे जाके बैठो और चौकीदारी करो जाके, नहीं तो कोई घुस जाएगा खामखा सोसाइटी के अंदर। हाँ हाँ, जैसे आप उस होटल के रूम नंबर 420 में घुसे थे। नहीं यकीन तुमने आता। हमारा पीछा किया? नहीं नहीं, नहीं यकीन आ रहा तो ये देखिए। अब हम सोच रहे हैं ये यहीं से भेज दे मालिक को। अरे पागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? कैसी बातें कर रहे हो? अरे बेवकूफ इंसान। कोई बात नहीं मालकिन, कोई बात नहीं, आप हमें अपना दोस्त समझिए, हम नहीं भेज रहे मालिक को। अब खुश? ठीक है, ये हुई ना बात। एक काम करो ना, उसको डिलीट कर दो ना आप। डिलीट कर दें? ठीक है कर देंगे, मान लेंगे आपकी बात। लेकिन क्या है ना, हम थोड़े ना लालची किस्म के गार्ड हैं। अब हमें अगर कोई चीज़ किसी को देनी होती है ना, तो उसके बदले में हमें कुछ चीज़ चाहिए होती है। आप एक चीज़ दो, हमसे एक चीज़ करवा लो। अच्छा ठीक है, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? जरूर पैसे ही चाहिए होंगे, और तुम्हें क्या ही चाहिए होगा? अरे आपको पता नहीं है, पैसे से भी कीमती चीज़ है आपके पास, जो आप हमें दे देंगी ना, तो उसके आगे हमारे लिए पैसा भी कुछ नहीं है। सोच के देखिए। ऐसी कौन सी चीज़ है? कहीं तो मेरा घर वर तो नहीं मांगने वाले? नहीं नहीं, घर का क्या करना है मुझे, हमारे लिए तो वो 6x6 का क्वार्टर बहुत है, वो छोड़ो। आप और सोचिए कि हमें क्या चाहिए। हाँ तो बताओ ना क्या चाहिए। बता तो नहीं रहे हो तुम, खाली पहेलियाँ बुझाए जा रहे हो चाहिए चाहिए करके। पहेलियाँ नहीं बुझा रहे, अब हम आपको बता देते हैं। हमें वो चाहिए जो आप उस दाढ़ी वाले आदमी को देने के लिए होटल के 420 नंबर में गई थी।
क्या? हाँ अरे पागल हो क्या? अपनी औकात भूल गए हो क्या? एक मामूली से गार्ड हो तुम, ठीक है ना? गार्ड की नौकरी करने वाला बंदा मुझसे, अरे मैं इतनी अमीर आदमी की बीवी हूँ, मुझसे बोल रहा है वो सब करने के लिए। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं मान जाऊंगी? नहीं मानने वाली मैं। पैसे वैसे चाहिए तो बताओ और अपना मुंह बंद रखो, ठीक है ना? आप एक बात बताइए मालकिन, अगर मालिक आपके सामने हो, आपको घूर रहे हो, और मालिक आपको बोले कि आज से तू इस घर में नहीं रहेगी, आज से ये घर भी तेरा नहीं, आज से ये प्रॉपर्टी भी तेरी नहीं, और यहाँ तक कि ये जो आपने कपड़े पहने हैं ना, ये भी तेरे नहीं, तो आपको कैसा लगेगा? अरे कहाँ जाएंगी आप? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ऐसा क्यों बोलेंगे वो? हाँ, ऐसा वो तब बोलेंगे जब ये वीडियो उन तक पहुंचेगी। अब आप अगर चाहती हैं मैं उन तक पहुंचा दूं तो मेरी बात मत मानिए, अगर नहीं चाहती तो मेरी बात मानिए और अपनी ये रसीली जवानी का रस मुझे पिला दीजिए, मैं नहीं बताऊंगा उन्हें। तुम्हारे साथ? अरे ये क्या ही हो गया। मैं भी ना कितनी लापरवाह हूँ, ध्यान से सब कुछ किया होता तो आज ये मुझे ना ऐसा डरा नहीं रहा होता। अच्छा ठीक है, हम तैयार हैं। ये हुई ना बात मालकिन, समझदारी वाली। अब यही बात अगर आप प्यार से पहले मान लेती तो इतना सब कुछ करना नहीं पड़ता। लेकिन मालकिन, हमारी फिर एक शर्त और है बोलो। कि जो मैं आज ये सब करूँगा ना, वो मैं फिर जब मन करेगा वो तब करूँगा। सोचिए मत, टेंशन मत लीजिए। हो सकता है आज अगर मैं आपके साथ करूं और आपको उस डडियल और मालिक से ज़्यादा मज़ा आने लगे, तो हो सकता है आप ही मुझे बुला लें, मुझे आना ही ना पड़े। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है? अरे हाँ हाँ, वर्दी पे मत जाओ। वर्दी आपकी सोच को डिवाइड कर रही है इधर उधर। क्योंकि अगर मैंने उस डडियल जैसे कपड़े पहने होते तो आज मैं आपको सुंदर लग रहा होता, हैंडसम लग रहा होता। आज मैंने ये पहने हुए हैं गार्ड के कपड़े, तो आपको मैं आज गार्ड लग रहा हूँ। बस सोच सोच का फ़र्क है और कपड़ों का फ़र्क है। अच्छा ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो तो मान लेती हूँ तुम्हारी बात। क्या पता जो तुम बोल रहे हो वो सच हो जाए और मुझे तुम्हें खुद ही बुलाना पड़े बार बार। ये तो है, और मानने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अब आप मजबूरी में माने, डर के माने, या अपनी रजामंदी से माने, मानना ही है आपको। ना तो आप कर ही नहीं सकती ना। नहीं, ना तो मैं कर रही थी, लेकिन अब तुम्हारी जो बातें हैं ना वो सुन के ना मेरी सोच कहीं और चली गई है। अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी बात मान ही लेनी चाहिए। देखो मालकिन, आपको मैं एक अंदर की बात बताता हूँ। वो टडियल, मुझे नहीं पता उसने कैसे किया, कैसे मज़ा दिलाया। आपको मैं आपकी अंदर की बात और अपना एक टैलेंट बताता हूँ। मैं कुछ भी शुरू करने से पहले आपको अपनी जीप का टैलेंट दिखाऊंगा। जो तुम्हारी तड़प है ना, फिर ऐसी बढ़ेगी कि तुम बोलोगी